गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑर्बिट्स के बारे में पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग को इसरो के बारे में बता दिया था। इसरो का स्थापना कब हुआ था? नवंबर 1969 में। और वो किसके अंडर में काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। ठीक है। तो इसरो के बारे में बाकी जो डिवीजन है, उसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बता चुका था। आज हम लोग ऑर्बिट्स पढ़ेंगे। ऑर्बिट क्या होता है? ये एक कर्व पाथ है, एक प्लानेट के चारों तरफ रहता है, जहाँ पर कि उसके सैटेलाइट घूमता है। तो हम लोग पता है कि अर्थ अर्थ का जो सैटेलाइट कौन सा है? नेचुरल सैटेलाइट मून है। मून जो उस पाथ में घूमता है अर्थ के चारों तरफ, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग ये जो ऑर्बिट पढ़ेंगे, ये जो अर्थ का जो हम लोग जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं ना, उस ऑर्बिट्स के बारे में बताऊंगा आज। तो ये ऑर्बिट क्या है? ये एक कर्व पाथ है अराउंड द प्लैनेट वेयर द सैटेलाइट्स रोटेट्स। ठीक है। तो ये जो कर्व पाथ है, ये डिफरेंट प्लेन में सैटेलाइट्स रोटेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लेन, किस प्लेन में वो सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, उसके हिसाब से ऑर्बिट्स तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पोलर ऑर्बिट्स, दूसरा होता है इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स, तीसरा होता है इंक्लाइन ऑर्बिट्स। पोलर ऑर्बिट्स क्या है? जो सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो पोल टू पोल होता है, मतलब पोल को कवर करता है। ये नॉर्थ पोल से शुरू करेगा, साउथ पोल में कवर करके घूमेगा, तो उसको हम बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। सही है। ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट का जो प्लेन है, ये पोल को कवर कर रहा है, दोनों पोल को। तो ये हो गया आपका पोलर ऑर्बिट्स। ठीक है। और दूसरा क्या है? इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स। क्या है? जो सैटेलाइट का ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन में रहता है, मतलब अबव द इक्वेटर वो रहता है उसका ऑर्बिट, द ऑर्बिटल प्लेन, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट। मतलब जो सैटेलाइट क्या हुआ, इक्वेटर के अबव वो रोटेट करेगा अर्थ के चारों तरफ। ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट। इन दोनों के अलावा बाकी जो भी ऑर्बिट्स है अर्थ के, वो होता है इंक्लाइन ऑर्बिट। ठीक है। इसको हम छोड़ दिए, दोनों को छोड़ दिए, तो बाकी क्या बचा? इंक्लाइन ऑर्बिट। इसको हम बोलते हैं इंक्लाइन ऑर्बिट। ठीक है। तो ऑर्बिट कितने प्रकार होता है अकॉर्डिंग टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट्स? तीन प्रकार के, एक पोलर ऑर्बिट्स, इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स एंड इंक्लाइन ऑर्बिट्स। जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल पाथ अबव द मतलब अलोंग द प्लेन ऑफ बोथ द पोल्स होता है, उसको हम बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। और जो अबव द इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट। और जो इन दोनों के अलावा जो भी आपका ऑर्बिटल मूवमेंट है, जो प्लेन बचता है, वो होता है इंक्लाइन ऑर्बिट। ठीक है। तीन प्रकार के ऑर्बिट है, पोलर, इक्वेटोरियल एंड इंक्लाइन ऑर्बिट। ठीक है। और एक क्या होता है ऑर्बिट का, और भी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द ऑर्बिटल प्लेन, है ना। कितने अर्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से कितना दूर पे वो ऑर्बिट है, उसके हिसाब से ऑर्बिट को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है नियो या नियर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। नियर अर्थ ऑर्बिट क्या है? ये जो ऑर्बिट है, ये अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर दूर है। ठीक है। 400 किलोमीटर हाइट है इसका। ठीक है। कितना? 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इसका जो ऑर्बिट है। ठीक है। और यहाँ पे जो सैटेलाइट भेजा जाता है नियर अर्थ ऑर्बिट में, वो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है। कौन से सैटेलाइट होते हैं? एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स। और इसका हाइट कितना होता है इस ऑर्बिट का? 400 किलोमीटर होता है अबव द अर्थ सरफेस। और ये जो एलिप्टिकल जो पाथ होता है ऑर्बिट का, वो इलिप्टिकल होता है। दो प्रकार के पाथ हो सकता है ऑर्बिट, मतलब जो सैटेलाइट घूमता है ऑर्बिट का, वो होता है इलिप्टिकल, दूसरा होता है सर्कुलर। ठीक है। इधर ऐसे घूमेगा या सर्किल में घूमेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं इलिप्टिकल, ये सर्कुलर। ठीक है। पाथ क्या हो सकता है? इलिप्टिकल हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। जो नियर अर्थ ऑर्बिट है वो है इलिप्टिकल है। ठीक है। कैसा है? इलिप्टिकल है, अबव 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। और यहाँ पे जो सैटेलाइट भेजा जाता है वो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है। ये हो गया न्यू। दूसरा होता है लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है? इसका जो सरफेस से डिस्टेंस कितने में रहता है? ये 900 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस में ये ऑर्बिट रहता है। ठीक है। 900 किलोमीटर। और इसका जो ऑर्बिटल शेप है, ऑर्बिट का जो शेप है, वो सर्कुलर है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये सर्कुलर है। ये सर्कुलर में मूव करेगा अर्थ के चारों तरफ, जो सैटेलाइट वहां पे रहेगा लियो में। ठीक है। और लियो में जो सैटेलाइट भेजा जाता है, वो कितना इंजेक्शन स्पीड रहता है उसका? 7.5 किलोमीटर पर सेकंड में इसमें भेजा जाता है सैटेलाइट को। इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में इंजेक्ट किया जाता है, इस स्पीड में इंजेक्ट किया जाता है 7.5 किलोमीटर पर सेकंड में।
और यहाँ पे जनरली जो सैटेलाइट रहते हैं वो उसका जो लाइफ स्पैन होता है जनरली 7 से 10 साल तक लाइफ स्पैन रहता है उस सैटेलाइट का। ठीक है, इंडिया जो यूज करता है PSLV है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो यूज करता है, जो बनाता है भारत, तो वही लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए सैटेलाइट को वो वाला व्हीकल यूज होता है। कौन सा? PSLV। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और यहाँ पे जो सैटेलाइट का इंजेक्शन स्पीड कितना होता है? 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और नेक्स्ट होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? जैसे मैं बताया कि अर्थ सरफेस से इसका जो हाइट होता है ये 3600 किलोमीटर पे है इस ऑर्बिट। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट है ये इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर है, ये दूसरे जगह नहीं मिलेगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहां पे मिलेगा? इक्वेटर के अबव, ओनली इक्वेटर के अबव आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, और बाकी कहीं जगह आपको वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हम लोगों को नहीं मिलेगा। कहां पे मिलेगा? इसी प्लेन पे। ठीक है, अगर ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है इससे 3600 मान लो 3600 किलोमीटर होता है, तो उस हाइट पे हम लोग क्या मिलता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मिलता है अबव इक्वेटर। ठीक है, इसका हाइट कितना है? 3600 किलोमीटर अबव इक्वेटर है। ठीक है, और क्या चीज है इसमें? इसका जो पाथ है, जो ऑर्बिटल पाथ है वो सर्कुलर है, इंपॉर्टेंट है। इसका भी पाथ क्या है? सर्कुलर, इलिप्टिकल नहीं है। और यहाँ पे जो सैटेलाइट घूमता है ना, ये जो सैटेलाइट घूमता है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट। जैसे कि अर्थ कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। सिमिलरली यहाँ पे जो सैटेलाइट रहता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, वो सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसका जो रोटेशन है ना, इसका जो सैटेलाइट का रोटेशन है इज इक्वल टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ का जो रोटेशन है अबाउट द एक्सिस, जितना टाइम लगता है इस सैटेलाइट को घूमने के लिए अर्थ की तरफ, उतना ही टाइम लगता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये ना स्टेशनरी आपको लगेगा वो सैटेलाइट। जैसे मान लीजिए कि मैं जैसे मान लीजिए बांग्लादेश का कैपिटल ढाका के ऊपर एक सैटेलाइट छोड़ा गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा ढाका के ऊपर ही रहेगा। कैसे? क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है और जो सैटेलाइट का रोटेशन है वो इक्वल टाइम में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? हमेशा वो क्या होगा? उसी के ऊपर रहेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो वहां पे सैटेलाइट क्या है? आपको स्टेशनरी लगेगा। ठीक है, आप जब भी देखोगे वो सैटेलाइट वहीं पे रहेगा। मतलब ढाका के ऊपर छोड़े हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो मतलब ढाका के ऊपर ही हमेशा दिखेगा आपको, क्योंकि उसका जो रोटेशन है इक्वल टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? सिंक्रोनाइज हो जाता है और हम लोग को स्टेशनरी दिखता है, इसीलिए उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, और यहाँ पे जो सैटेलाइट भेजा जाता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है 10 से 12 साल। ठीक है, उस सैटेलाइट का लाइफ स्पैन कितना होता है? 10 से 12 साल। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं ना, वो जनरली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। कहां पर? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में। और एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 1/3 पार्ट ऑफ अर्थ को कवर कर सकता है। समझ में आया? एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से हम लोग 1/3 ऑफ अर्थ को देख सकते हैं। तो टोटल अर्थ को देखने के लिए आपको 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स चाहिए रहता है। ठीक है, 3 सैटेलाइट होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो आपको क्या कर सकते हो? पूरा अर्थ को कवर कर सकते हो 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है? हाँ, और इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज होता है वो PSLV से नहीं होगा, वो GSLV यूज होता है। कौन सा? GSLV। ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इसके लिए GSLV यूज होता है। GSLV इतना हाइट तक पहुंचा पाता है, 3600 किलोमीटर तक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहुंचा सकता है, PSLV नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पर रहता है? ये अबव द इक्वेटर रहता है। कितना हाइट पे रहता है? 3600 किलोमीटर हाइट पे रहता है। इसका ऑर्बिटल पाथ कैसा है? सर्कुलर है। ठीक है, और यहाँ पे जो सैटेलाइट इंजेक्ट करते हैं वो उसका जो इंजेक्शन स्पीड कितना होता है? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर सेकेंड होता है इंजेक्शन स्पीड सैटेलाइट का। ठीक है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और वो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है उसको भेजने के लिए हम कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं GSLV यूज करते हैं। और ये मेनली कहाँ पे यूज होता है? कम्युनिकेशन में
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स यूज होता है सैटेलाइट्स के लिए। ठीक है, तो हो गया आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। लास्ट में है एमईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये क्या होता है, ये जियो स्टेशनरी और लोअर अर्थ के बीच में आता है एमईओ। ठीक है, इसका ज्यादा यूज नहीं हुआ है अभी तक, है ना, इसका ज्यादा यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये इसके दोनों के बीच में आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और ये अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड ऑर्बिट, है ना, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड ऑर्बिट अराउंड अर्थ पूछेगा, तो आप क्या लिखोगे, टिक करोगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सैटेलाइट यही छोड़ा जाता है, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है ना। आपका इक्वेटर के ऊपर तो एक ही ऑर्बिट रहेगा ना, इक्वेटर का आपका इक्वेटर एक ही है, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे आएगा, वहां पे आएगा, क्योंकि बाकी जगह तो है नहीं, इक्वेटर तो एक ही जगह अर्थ का। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑर्बिट कौन सा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से। ठीक है, तो ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू द हाइट। और एक ऑर्बिट होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, ये भी एक ऑर्बिट है। ये क्या होता है, जो मान लो हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजना चाहते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितना हाइट पे है, 3600 पे। ठीक है, अगर वहां तक हम लोग किसी लॉन्च व्हीकल को यूज करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हम लोगों को क्या लगेगा, फ्यूल्स लगेंगे, ज्यादा कॉस्ट आएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या है, एक ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा जाता है। ट्रांसफर ऑर्बिट मतलब उस ऑर्बिट को यूज करके हम लोग वहां से फिर ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे ऑर्बिट, मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जैसे मान लो जीटीओ बोलते हैं, एक होता है जीटीओ, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। इसमें क्या होता है, एक जियो जीटीओ कितना हाइट पे है, 2000 किलोमीटर पे। यहाँ तक हम लोग क्या है, अपना जो ऐसा जीएसएलवी है, जो भी लॉन्च व्हीकल है, उसको वहां पे सैटेलाइट लेके छोड़ देगा। फिर वहां से क्या होगा, जीटीओ से सैटेलाइट का खुद का एक प्रोपल्शन सिस्टम रहता है ना, उसको यूज करके वो क्या करेगा, फिर चला जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ठीक है, तो वो होता है ट्रांसफर ऑर्बिट। तो दो प्रकार के ट्रांसफर ऑर्बिट होते हैं, एक पोलर ट्रांसफर ऑर्बिट, दूसरा होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, तो पोलर ट्रांसफर ऑर्बिट कितने में आता है, 100 किलोमीटर का रहता है। 100 किलोमीटर में हम लोग छोड़ देंगे, फिर वो क्या करेगा, अपना प्रोपल्सन सिस्टम यूज करके सैटेलाइट कहां पे जाएगा, एलईओ में जाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, जो कि 900 किलोमीटर के आसपास है। तो अपना प्रोपल्सन सिस्टम यूज करके वो चला जाएगा एलईओ में। और सिमिलरली जीटीओ में क्या होगा, 2000 किलोमीटर में यहाँ तक अपन लेके छोड़ देंगे सैटेलाइट को, फिर वहां से वो अपना प्रोपल्सन सिस्टम यूज करके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में चला जाता है सैटेलाइट। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। पहला है अकॉर्डिंग टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, 3 प्रकार के होते हैं, पोलर ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट और इंक्लाइंड ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू द हाइट, नियर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, और एक तो होता है ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है, वो ऑर्बिट होता है जहां से कि हम लोग सैटेलाइट खुद का प्रोपल्शन सिस्टम यूज करके रिक्वायर्ड आपका जो डिजायर्ड ऑर्बिट होता है वहां तक जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट। और 2 प्रकार का होता है ये भी, पोलर ट्रांसफर ऑर्बिट और दूसरा होता है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट कितना है, 2000 किलोमीटर है हाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा ऑर्बिट्स। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज करिएगा, इसको पढ़िएगा, यहाँ से एग्जाम आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थैंक यू।